ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। अफ्तार से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिससे ना सिर्फ छोटे बड़े बल्कि सभी पसंद करेंगे और झटपट से ये बन जाएगी। रेसिपी तो किस तरह से बनाई है ये मज़ेदार सी, मैंने ये नूडल्स की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, सबसे पहले आपने पानी ऐड करना है पैन के अंदर और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छे से पानी उबल जाएगा तो उसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन आधा टीस्पून नमक, और साथ में आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऑयल का शामिल करना है। नूडल्स शामिल कर दीजिएगा और साथ में आपने इसको अच्छे से उबलने देना है। ये आपको इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट होंगी ये एकदम इस तरह से स्टेट में आ जाएंगे। अब आपने इसको उबलने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट देने हैं। 7 से 8 मिनट के बाद ये अच्छे से डन हो जाएंगी। इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो ये बिल्कुल एकदम जो है वो टूट जाएंगी। तो 7 से 8 मिनट के बाद ये बिल्कुल हो चुकी थी। अब मैंने इसका पानी निकाल कर इसको ठंडे पानी से धोकर इसको एक तरफ कर दीजिएगा। उसके बाद छलनी में डाल कर रख लीजिएगा और फिर एक पैन के अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ में आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको हल्का सा सौते कर लेना है। अच्छा, इसको इतना ज़्यादा जो है वो आपने कुक नहीं करना है, गोल्डन जो है इसका कलर नहीं आने देना है। बस इतना आपने प्याज को कुक करना है कि बस इतना सा कि इसका पानी जो है वो हल्का सा ड्राई हो जाए। तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है प्याज के अंदर आपने चिकन को। अच्छा, चिकन बोनलेस लिया है, आप थाई पीस भी ले सकते हैं और आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। आपने एक कट कर लेना है बड़े बड़े पीसेस में चिकन को, और उसके बाद आपने तकरीबन 1 कप के करीब जो था, 1 प्याली जो थी वो मैंने चिकन शामिल किया इसके अंदर। चिकन के साथ ही भूनने के बाद 1 से 2 मिनट आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। आपने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च यानी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, उसके साथ आपने कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करनी है। उसके साथ आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च जो है वो उसका पाउडर ऐड करना है। और उसके साथ आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन जो है नमक हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं अभी शामिल कर रही हूँ। नमक बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। आप इसके बाद आपने चिकन को स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छे से कुक करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। सो मिसाले के साथ सिंपल मैं इसे कुक कर रही हूँ। दरमियानी आंच पे इसे कुक करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। चिकन जब अच्छे से गल जाएगा, चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, तकरीबन इसको मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। अपने पानी में ये ड्राई हो चुका है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है शिमला मिर्च। आप चाहें तो अपनी मनपसंद और जो वेजीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं, अपनी मनपसंद जो आपको सब्ज़ी पसंद है। मैंने इसके अंदर जो है सिंपल शिमला मिर्च ऐड की है, लंबा-लंबा काट के। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर केचअप। केचअप जाएगा इसके अंदर और आप केचअप के साथ इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे। जब आपने शिमला मिर्च जो है वो ऐड करनी है तो फिर आपने आँच दरमियानी रखनी है, हल्की नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है शिमला मिर्च को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 ही टीस्पून भरकर आपने चिली सॉस, उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून आपने सोया सॉस। दोनों चीज़ें चलेंगी और उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है इन तमाम चीज़ों के साथ। पानी बहुत अच्छे से, सब्जियाँ और जनी आप वेजीज़ दे सकते हैं। उसके साथ जो चिकन था वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था और ये दे सकते हैं अच्छी सी ग्रेवी सी एक बन चुकी थी। और उसके साथ ही अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो ऐड करना है जो आपने नूडल्स को उबाल के रखा था। छलनी में डाल के उसको छान लीजिएगा और आपने गरम-गरम याद रहे कि उसके बाद जब आपने छलनी में डालना है उसके बाद जो है थोड़ा-सा टैप वाटर यानी जो नलके का पानी है उसमें से ज़रूर गुजारिएगा ताकि जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और आपस में ये जुड़ेंगी नहीं। सो अभी आप इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन इसे बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि अच्छे से मसाला जो है, तमाम जो मसाला वगैरह है चिकन के साथ और नूडल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलें जी, इसको मिक्स करते हैं। चाहें तो 2 स्पून से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, 2 स्पून लेकर। और इस तरह से जी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने आँच कर देनी है थोड़ी-सी ज़्यादा, यानी इसको आप तेज़ आँच पे स्टर फ्राई करेंगे क्योंकि हर चीज़ कुक हुई हुई है, चिकन अच्छे से गला हुआ है और उसके बाद जो है नूडल्स भी पकी हुई हैं। बस लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर बारबेक्यू सॉस। बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, आप इसको ज़रूर ऐड करके देखिएगा। उसके बाद आपने थोड़ा-सा सॉल्ट, मुझे कम लग रहा था, मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम जो है इसके अंदर नमक ऐड किया ऊपर से। और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट कुक करूँगी ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें जो है इसका फ्लेवर ऐड हो जाए नूडल्स के अंदर, ये जो मिसाल आपने रेडी किया हुआ है इसका। और अब आपने इसे कवर करके छोड़ देना है ढक्कन लगाकर। आप तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद। 2 से 3 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं अच्छे से नूडल्स हो चुके हैं रेडी। ये बारबेक्यू कह सकते हैं टाइप की, बहुत ही मज़ेदार से इसका फ्लेवर आ रहा था। बारबेक्यू का जो सॉस है उसका फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है गाइज़। सो आपने फिर इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है गरम-गरम। आप इसे इफ्तार में चाहें तो ईद पे इसे सर्व कीजिएगा। बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार दावत की ये रेसिपी है। एज़ इट इज़ बनाइएगा, वेजीज़ अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। झटपट से बन जाने वाली, ज़्यादा जिसमें चीज़ें भी नहीं गई हैं। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।